जी हां, हम दो हमारे दो। अब तो कम से कम सियासत बंद करो। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का जनसंख्या मॉडल इस वक्त पूरे देश के नजर में है, सुर्खियों में। कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां इस वक्त यूपी के इस नए मॉडल की चर्चा नहीं हो रही। खास बात यह है कि एक और जहां इस मॉडल को लेकर बीजेपी के सहयोगी दल ने अलग राय दिखाई है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के सियासी विरोधी इस मॉडल की शान में कसीदे पड़ रहे हैं। साफ है कि कोई भी दल देश की सबसे बड़ी फिक्र को लेकर बेफिक्र नहीं हो सकता। ऐसे में सवाल यह है कि हम दो हमारे दो की ये जो नीति है, इस पर सियासत क्यों हो रही है? हम दो हमारे दो न जाने हम कब से सुनते आए हैं, लेकिन आज जब इस पर सही तरीके से अमल करने की कोशिश हो रही है, तो इसमें नुक्स क्यों निकाले जा रहे हैं, नुक्ताचीनी क्यों हो रही है? यह है बड़ा सवाल। और इसीलिए हम यह कह रहे हैं कि अब तो कम से कम हम दो हमारे दो की जब बात हो और इसको लागू करने के लिए नीति बनाने की कोशिश हो, तो इसमें तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। ऐसे में कुछ अहम सवाल हैं जो आज हम आपके सामने रख रहे हैं। देश के सबसे बड़े सवाल पर सियासी बवाल क्यों, सियासत क्यों? यह है अहम सवाल। आबादी पर नियंत्रण से आखिर किस दल को हो सकती है दिक्कत? क्योंकि ये तो हम सब मानते हैं, मिलकर मानते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण आज की तारीख में बहुत जरूरी है, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या तमाम समस्याओं की जनक है। वोट बैंक के लिए जनसंख्या को क्या बढ़ने दिया जाए? यह भी एक अहम सवाल है जिस पर होगी बात। जब बीजेपी कांग्रेस राजी, तो क्या करेगा काजी? यह भी है एक अहम सवाल, क्योंकि जब इस पर आप ऑपोजिशन पार्टियों का रुख जानने की कोशिश करें, तो वो भी ये कहते हैं कि हां, हम भी ये मानते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण पर सही तरीके से काम होना चाहिए, काम हो, दिखावा नहीं। ये उनका पक्ष है। दशकों की समस्या के समाधान पर आखिर सियासत क्यों हो रही है? सियासत का सिलसिला रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहा है? यह भी एक बहुत अहम सवाल है जिस पर चर्चा जरूरी है। कम से कम इस मुद्दे पर तो हम एक मत हों, ये हम आज इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अपने खास मेहमानों से आपका तारुफ कराएं, उससे पहले बड़ी खबर से कर रहे हैं शुरुआत। देश में जनसंख्या नियंत्रण के योगी मॉडल पर हो रही है चर्चा। मध्य प्रदेश में उठी जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग। विधायक रामेश्वर शर्मा ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को लिखी है चिट्ठी। गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने भी कहा कि हम यूपी का ड्राफ्ट देख रहे हैं, जरूरत पड़ने पर विधेयक लाने पर विचार करेंगे। तो पहले आसाम को आप इस श्रेणी में रख सकते हैं, वहां पर बात हुई, लेकिन यूपी में बाकायदा ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। विधि आयोग अपनी रिकमेंडेशन दे चुका है। 17 जुलाई तक लोगों से राय मांगी गई है, यानी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता की रायशुमारी की कोशिश भी योगी सरकार कर रही है। इसलिए इस मॉडल की तारीफ हो रही है और इस मॉडल को लेकर बातें कहां तक हो रही है। देखिए, मध्य प्रदेश में हो रही है, गुजरात में हो रही है, और माना यह जा रहा है कि इस तरह का कानून, इस तरह का बिल वक्त की जरूरत है। मध्य प्रदेश की सुरक्षा के लिए, मध्य प्रदेश की समृद्धि के लिए, मध्य प्रदेश के विकास के लिए और मध्य प्रदेश के सुशासन के लिए यह भी आवश्यक है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए। क्योंकि हम आखिर बच्चों को पैदा करके सड़क पर छोड़ने थोड़ी है, बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए बच्चे पैदा किए जाए। तो विधायक रामेश्वर शर्मा हैं, इन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान को चिट्ठी लिख दी है कि इस तरह का कानून वक्त की जरूरत है, इस पर मध्य प्रदेश में भी विचार होना चाहिए। वहीं यूपी जनसंख्या विधेयक 2021 को लेकर जो अहम जानकारियां हैं, खासतौर पर जो लॉ कमीशन का, यूपी विधि आयोग का जो ड्राफ्ट सामने आया है, उसमें किन किन बातों का जिक्र किया गया है, यह जानना जरूरी है। तीसरे बच्चे की इजाजत कब? जिनके दोनों बच्चे निःशक्त हैं, उन्हें ही तीसरे बच्चे की इजाजत होगी, वरना आप तमाम सुविधाओं से बेदखल हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर इन तमाम बातों का जिक्र, इसे जल्दी जल्दी चेंज किया जाए। तीसरे बच्चे की इजाजत कब? लॉ कमीशन की जो रिकमेंडेशन है, उसके हिसाब से जो अहम जानकारियां हैं, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।